राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दिन है शुक्रवार का और आज है मेरा शुक्रवार का व्रत बाबा लक्ष्मी माँ का। और मैं सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम किया, उसके बाद थोड़ी सी नेक की एक्सरसाइज करी और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखा। और उसके बाद मैंने ये देखो रात को सौंफ का पानी भिगो के रखा था और ये गाय के दूध की दही जमा के रखी हुई थी। और इसको मैं सुबह सुबह सौंफ का पानी मैं पी लेती हूँ। व्रत वाले दिन भी मैं पी लेती हूँ क्योंकि सौंफ का पानी आप पी सकते हो व्रत अगर आप रखते हो तो उसके बाद मैंने सौंफ को छान लिया था। अगर आप चाहो तो बिना छाने इसको पी सकते हो। इसको सौंफ को आप चबा चबा के खा सकते हो। अगर आपको सौंफ को चबा चबा के नहीं खा पाते हो तो इसको ना आप 2 से 3 बार इसको बार बार भिगो के रख दो पानी में, और इसका पानी जो है आप 2 से 3 बार पीते रहो। उसके बाद जो है इसका सारा जो है इसका रस निकल जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से कई बार करती हूँ। और नहीं तो कई बार अगर मैं चाय पीती हूँ तो मैं उसमें डाल लेती हूँ। मैं से मतलब इसको वेस्ट नहीं करती हूँ कि एक ही बार पानी पी के इसको मैं फेंक दूँ। अगर आप इसको चबा के खा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप इसको चबा चबा के खाओ और पानी को ना आपको सिप सिप करके पीना है। इससे पहले ना आपको कम से कम 1 से 2 ग्लास पानी पी लेना है, नॉर्मल पानी। मैं भी पहले उठते ही नॉर्मल पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं सौंफ का पानी पीती हूँ। तो आपको इस तरीके से ही पानी पीना है, सिप सिप करके और ऐसे नीचे बैठ के। उसके बाद आपको क्या करना है, मलासन करना है। और उसके बाद मैं बाहर आती हूँ। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, अब बारिश नहीं हो रही है 3-4 दिन से और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और फिर मैं किचन में आई क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था तो लंच भी बनाना था। सबसे पहले मैंने किचन की सफाई करी है। और आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 14वां दिन और मैंने अपना वज़न जो है 3 महीने के अंदर 15 किलो वज़न कम कर लिया है। तो मैं आप लोगों के लिए भी डाइट और एक्सरसाइज दोनों मैं चीज़ लेकर आ रही हूँ। अगर आप भी फॉलो करोगे डे 1 से तो आपका भी वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा शुरू करें और बड़ा हासिल करें। एकदम बड़ा बदलाव लाने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे स्टेप लें। कंसिस्टेंसी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। छोटी जीत का जश्न मनाइए। अगर 500 ग्राम भी आपका कम होता है ना तो उसे सेलिब्रेट करें। डाइट को सज़ा मत समझो, हेल्दी खाना अपने शरीर के लिए तोहफा समझो। वर्कआउट और मज़ेदार बनाइए। डांस करें, योगा करें या साइकिलिंग करें, जो भी आपको पसंद हो आप करना स्टार्ट करें। पानी और नींद को नज़रअंदाज ना करें। ये दोनों ना आपको फैट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। खुद से तुलना करें, दूसरों से नहीं। आपका सफ़र आपका है, इसे एंजॉय कीजिए। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करिए। मन न भी करे ना तो भी आपको 10 मिनट तक एक्टिविटी करने के लिए पुश करना है अपने आप को। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। फ़ोटो अपना लें, डायरी या ऐप में लिखें। इससे मोटिवेशन बढ़ेगा आपका। और पॉजिटिव सोच रखें, धैर्य बनाए रखें। वेट लॉस एक दिन का नहीं बल्कि पूरे जीवन को बदलने का सफ़र है। और आप डेली अगर फॉलो करोगे ना मेरी डाइट प्लान को और एक्सरसाइज को तो आप अपना आराम से 10 किलो वज़न कम कर लोगे 1 महीने के अंदर अंदर, जो भी मैंने इसके अंदर डाइट और एक्सरसाइज आपको बताई है। और सुबह मैं अपने बच्चों के लिए देखो ये आलू की भुजिया बना रही हूँ। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं हल्का हल्का कट कर लेती हूँ आलू को, और इसमें सिर्फ मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर ऐड किया है। और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप भी अगर बना के खाते हो तो आपको बहुत पसंद आएगी। और वेट लॉस जर्नी में भी आप इसे खा सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला है, थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, उसी चीज़ का ध्यान रखोगे तो आप वेट लॉस आराम से कर पाओगे। और फिर मेरे बच्चे जा रहे थे स्कूल और मेरी बेटी को थोड़ा सा ना आज पता नहीं पेट में दर्द था कल से ही। जब ये जंक फूड खाती है ना बाहर का तो इसको पेट दर्द चालू हो जाता है। इसको पता नहीं गैस बनती है पेट में। वैसे मैंने इसको मेडिसिन दे दी थी। तो आज इसका एग्ज़ाम था तो स्कूल तो जाना ही था, मगर मैंने पूछा था कि अगर थोड़ा ठीक लग रहा है तो ही जाओ। वैसे इसने बोला मुझे कि हाँ ठीक है मैं चली जाती हूँ, बट आप ना मुझे जल्दी लेने आ जाना। आज एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मुझे लेने आना, क्योंकि एग्ज़ाम तो 10:30 बजे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ना मतलब 12 बजे तक इतनी छुट्टी होती है। तो मैंने फटाफट से फिर काम किया। मैंने कहा अपने बच्चे को लेके आना है, तो मैंने व्रत था तो फिर मैंने फटाफट से काम किया। शुक्रवार है तो सबसे पहले घर की सफाई वगैरह करी। बेडशीट मैं आज चेंज कर देती हूँ। फ्राइडे टू फ्राइडे मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन ही मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। तो आज मैंने अपनी बेडशीट चेंज करी और फिर बेटी को लेने जाना था। टेंशन भी हो रही थी कि जल्दी से जाना है, 10 साढ़े 10 बजे तक जाना है। तो फिर मैंने फटाफट से अपना घर का सारा काम किया, डस्टिंग की, क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा किया। और व्रत के लिए देखो आज मैं अपने लिए ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगी कि मैं मतलब उसको खाऊं। तो मैं इसमें ना आपके लिए एक डाइट लिख दूंगी, वो आपको फॉलो करनी है। अगर आप भी व्रत करते हो, व्रत में कुछ नहीं खाते हो तो अच्छी बात है। उस दिन ना आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाती है। आप सिर्फ पानी पिए, नींबू पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, तो मखाने खा सकते हैं आप, मतलब फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। इससे क्या होगा ना आपको फाइबर भी अच्छा मिल जाएगा और आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स भी हो जाएगी। तो व्रत वाले दिन अगर आप कुछ ना खाएं तो अच्छी बात है। अगर आप भूखे नहीं रह सकते हो
तो आप लस्सी पी सकते हो, दूध पी सकते हो, ऐसा कुछ भी है जो आप अपने व्रत में खाते हो वो सब कुछ खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप व्रत कर रहे हो और आप कुछ नहीं खा सकते, सब कुछ खाते हुए अपना व्रत भी कर सकते हो। तो देखो ज़्यादातर मैं तो मतलब इग्नोर ही करती हूँ, मेरा मन थोड़ा बहुत अगर करता है तो मैं खा लेती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। जैसे कि मैंने मतलब अपना व्रत किया था तो मैंने सिर्फ जूस पिया और चाय मैंने आज बना ली थी मखाने के साथ में, और मैंने बस एक केला खाया था। अगर आप मतलब और कुछ भी अगर आपको भूख लगती है तो दिन में आप आलू फ्राई करके खा सकते हो। तो आप ज़्यादातर ये ध्यान रखो कि अगर आप व्रत कर रहे हो तो फाइबर और प्रोटीन का इंटेक ही करो। जैसे कि खीरे आपने खा लिए, अपने मखाने खा लिए, इस तरीके से फाइबर का आप प्रोटीन का इंटेक करोगे तो आपका वेट लॉस करने में भी आपको हेल्प मिलेगी और आपको वीकनेस भी नहीं आएगी आपके व्रत वाले दिन। तो इस तरीके से आप सौंफ का पानी पी लो, चिया सीड्स पी लो, ये सब आप व्रत में खा सकते हो, पी सकते हो। तो आप इन सब चीज़ों को ले सकते हो। बाकी मैंने ऐसा कुछ अपने लिए अलग से कुछ बनाया नहीं था, मैंने सिर्फ इन चीज़ों को ही फॉलो किया है व्रत वाले दिन। और पानी का इंटेक अच्छा रखो, आप दिन भर में ना कम से कम 3 से 4 लीटर आप पानी पियो। आप पानी को इग्नोर मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर पानी को इग्नोर करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, तो इसलिए आपको पानी को पीना बहुत ज़रूरी है। तो ना आप हर घंटे हर 2 घंटे में पानी पीना याद रखिए। आपको अगर प्यास भी नहीं है तो भी आप ये रखिए कि हाँ प्यास नहीं है, आपको पानी पीना ही है, चाहे वो 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, पानी का आपको ध्यान रखना है पीने के लिए, ठीक है। तो पानी जितना पियोगे उतनी आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स होती रहेगी। उसके बाद मैंने फटाफट से अपना काम करके मैं नहाने चली गई थी, और नहाने आने के बाद मैंने फटाफट से अपने मंदिर को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने पूजा की, और मतलब पूजा तो जैसे सुबह कर ली मैंने, और फिर शाम को जो है वो अलग होती है वैभव लक्ष्मी माता की। तो सुबह जैसे कि नॉर्मल जो पूजा होती है वही मैं अभी करूँगी, और बाकी जो है शाम को ही पूजा होती है वैभव लक्ष्मी माँ की, तो वो मैं शाम को करूँगी। अभी तो मैं नॉर्मली करूँगी, थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो मैंने फटाफट से पूजा वगैरह करी और अपना मंदिर जो है सबसे पहले साफ़ करा। उसके बाद मैंने पूजा करी। फिर मेरे को बेटी को लेने जाना था, तो फिर मुझे भी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं स्कूल में कैसे रह रही होगी कैसे नहीं, मगर वैसे ठीक था थोड़ा सा, मगर उसको मैंने भेज दिया था। फिर भी मुझे टेंशन थी कि मतलब पता नहीं पेपर वो अच्छे से दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, तो इसलिए मैंने फटाफट से पूजा करके मैं उसको लेने के लिए जाना था मुझे, तो मैंने फटाफट से पूजा कर ली। और उसको जब मैं लेने गई तो वो थोड़ा ठीक थी, मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी या कुछ था, तो मतलब नॉर्मल लगी मुझे, ज़्यादा मतलब वीक नहीं लग रही थी। तो पेट में ही दर्द था, तो उसको मैंने जो मेडिसिन दी थी उससे थोड़ा आराम था उसको। तो फिर मैंने फटाफट से अपना मतलब उसको दोनों बच्चों को फिर मैं लेके आ गई थी, क्योंकि जैसे मेरा बेटा था वो 12 बजे उसको आना था, तो मैं दोनों को साथ में लेकर आ गई थी। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं बेटी को लेके आई, मैं बेटे को भी लेके आई थी। तो बेटा भी खुश हो गया था कि मुझे भी आज जल्दी लेके जा रहे हो। तो वैसे तो मैं डेली मतलब बच्चे कैब में ही आते हैं, कैब से ही जाते हैं। तो जैसे कि मैं आज गई लेने के लिए, तो थोड़ा सा लगता है कि जैसे डेली चले जाऊँ बच्चों को लेने के लिए, अच्छा लगता है, बट डेली जाना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, तो इसलिए ही कैब लगा रखी है। तो जैसे कि 10:30 हो चुके थे, मैं निकलने वाली थी, तो मैं जब नीचे आई तो जूस वाला मिल गया था, तो तुरंत मैंने फटाफट से पहले जूस पी लिया, और फिर मैं स्कूल पहुंच गई थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा वेट किया, एप्लीकेशन दी लिख के, तो इतने बच्चे फिर मेरे आए थे, मैंने यहाँ पे वेट किया, कोई भी नहीं था यहाँ पे, मैं अकेली बैठी थी, इतने मेरी बेटी आ गई। फिर मैंने बेटे से अपना मतलब उनका हाल चाल पूछा कि कैसा था, ठीक था, क्या था, तो ये सब पूछ के मैंने फिर उसके साथ में हम निकल गए। फिर मेरा बेटा भी आ गया था, तो हम निकल के घर आ गए। और घर आने के बाद थोड़ी देर बाद मतलब मैंने 12-1 बजे के आसपास मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय में देखो मैंने इसमें क्या क्या डाला है, मैंने इसमें अदरक डाला है, सौंफ डाला है, और पुदीने के पत्ते डाले हैं, और मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है। इस तरीके से अगर आप चाय पीते हो ना तो आपको नुकसान नहीं करेगी। अगर आप चाय पीने के शौकीन हो ना, अगर आप चाय पीना चाहते हो तो इस तरीके से बना के चाय पिया करो। और जब भी आप चाय पीते हो ना तो उससे ना सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लो। चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी पियो तो नुकसान नहीं करेगी। और उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने ना साबूदाना भिगो के रख दिया था, क्योंकि शाम को मुझे साबूदाने की खीर बनानी थी, तो मैंने ये साबूदाना भिगो के रखा था खीर बनाने के लिए। इसको ना मैं कम से कम 1 से 2 घंटे भिगो के रख देती हूँ। मैंने इसको पहले 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया था, और उसके बाद मैंने इसको भिगो के रख दिया। और शाम का टाइम था, 4 बज रहे थे, तो मैंने फटाफट से पहले एक बनाना खाया, क्योंकि मैं सोची थी कि आज एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि कई बार होता है ना मैं नहीं कर पाती हूँ व्रत वाले दिन, तो मैंने सोचा नहीं आज कर ही लेती हूँ। तो मैंने अपने आप को एक्टिव करने के लिए पहले बनाना खाया। अगर आप चाहो तो ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हो, उससे क्या ना आपको एनर्जी मिल जाती है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, बनाना खा सकते हो। तो ये सब करके आप एक्सरसाइज करो। उसके बाद ना फिर मैंने देखा कि जो मेरा साबूदाना था वो भीग चुका था, 1 से 2 घंटे हो चुके थे। मैंने फटाफट से ड्राई फ्रूट कट किए,
और 2 मैंने इसमें इलायची रखी, दूध गर्म किया, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाले और इलायची डाली और साबूदाना डाल के रख दिया। ये मेरी खीर भी बनती रही और साथ साथ में मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊंगी। अब खीर बना के मैंने खीर बनाने के लिए मैंने रख दी थी और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगी, ताकि इतने देर में मेरी खीर भी बनेगी और मैं एक्सरसाइज भी कर लूँगी। और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। अगर आप भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी होती है। 10 मिनट तक आप बॉडी की स्ट्रेचिंग करो अच्छे से, पूरी बॉडी की। जैसे कि मैं कर रही हूँ, पूरे हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके पंजों पे खड़े होकर आपको 10 से 12 चक्कर लगाने हैं। अपने हाथों की स्ट्रेचिंग करनी है। इस तरीके से आपको हाथों को ऊपर लेके जाना है। हर एक्सरसाइज करना हर स्ट्रेचिंग के आपको 10-10 बार करना है। जैसे कि हाथों को रोटेट करना, आपने राइट और लेफ्ट 10-10 बार किया। अपने पेट को राइट और लेफ्ट 10-10 बार घुमाना है आपको। ये पूरी जो स्ट्रेचिंग है ना, आपको 10-10 बार करनी है हर पार्ट की, और 10 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है पूरे की। और अपनी नेक को स्ट्रेच करना है, जैसे कि इस तरीके से 10 बार आपको राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, और आपको रोटेट करना है इस तरीके से 10 बार राइट में और 10 बार लेफ्ट में। और इसका ध्यान रखना, आपको ना आंखें खुली रखनी है, आंखों को बंद करके नहीं करना है। अगर आप बंद करके करते हो तो आपको चक्कर आ जाएगा, इसलिए ना अपनी आंखों को खोल के रखना है, आंखें बंद करके अपनी गर्दन को रोटेट नहीं करना है। इसका ना पूरा ध्यान रखें आप, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएगा खड़े खड़े ही अगर आप रोटेट करोगे तो। इस तरह आंखें बंद करके, और इस तरीके से फिर अपने पैरों को स्ट्रेच करके ना 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है आपको। फिर पीछे की तरफ अपनी एड़ियों को टच करना है अपने हिप के साथ में, और इस तरीके से आपको 10 सेकंड होल्ड करना है। और फिर अपने लेग्स के साथ में स्ट्रेचिंग करनी है 10-10 बार आपको। राइट लेफ्ट आगे पीछे सारी चीज़ें दोनों लेग को करना है और 10-10 बार करना है। इस तरीके से आगे उठाना है, फिर पीछे उठाना है, फिर साइड में उठाना है। इस तरीके से 10 बार आप करोगे तो आपकी लेग्स की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। इससे क्या होता है ना, आपके जो मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े खिंच जाते हैं ना, तो आपको ना एक्सरसाइज करने में आसानी होती है, कोई इंजरी नहीं होती है आपको। आपके जो जॉइंट्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका डे 1 है एक्सरसाइज करने का, तो आप ना सबसे पहले स्ट्रेचिंग करो 10 मिनट, फिर एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज के ना आपको 10-10 रेपिटेशन लगाने हैं 3 सेट के साथ में, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा आप करोगे, अगर आप ज़्यादा कर लोगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगी। जब पेन हो जाएगी तो आप नेक्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं करोगे, और जब बिल्कुल भी नहीं करोगे नेक्स्ट डे, तो आपका वेट लॉस कैसे होगा। अब वेट लॉस करना है तो धीरे धीरे ही करना है आपको। ऐसा नहीं कि आज ही के दिन आप ना 20 सेट लगा लो, 20 के 3 रेपिटेशन लगा लो, तो एकदम से ही आपको नहीं करना है, धीरे धीरे ही करना है। जैसे कि मैं आज मेरा व्रत है तो मैं सिर्फ 20 के ही 1 सेट लगा रही हूँ। आपको भी ना, जैसे कि आज आपका अगर स्टार्टिंग है तो आपको 10-10 का एक ही सेट लगाना है, 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। और उसके बाद जब आपको 3 से 4 दिन हो जाएगा ना, तब आपको 20 के 3 सेट लगाने हैं। अगर आपको बॉडी पेन होता है, बाई चांस अगर बॉडी पेन हो जाता है, तो रात को ना आपको दूध लेना है बिना फैट वाला, और उसके अंदर आपको हल्दी ऐड करनी है और उसको पी के सो जाना है। तो आपका ना जो बॉडी पेन है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और सारी एक्सरसाइज को करने के बाद ना उसके बाद आपको बैठ के ऐसे बटरफ्लाई करना है। इससे ना आपकी जो बॉडी जो आपने एक्सरसाइज करे ना, उससे आपको जो थकावट हुई है वो आपको रिलैक्स कर देगी, बटरफ्लाई करके और अनुलोम विलोम करके। तो ये चीज़ें आपको रिलैक्स फील कराएगी। उसके बाद मैंने अपना अनुलोम विलोम किया। आपको एक नाक से सांस भरना होता है और दूसरी नाक से सांस छोड़ना होता है। तो इससे ना आपका जो है अंदर का जो डाइजेशन है वो अच्छा रहता है, इम्प्रूव करता है, आपको पेट कम करने में हेल्प मिलती है अनुलोम विलोम से। और इसमें आपको क्या करना है, कपालभाति में सांस को ना आपको बाहर की तरफ छोड़ना है, अपने नाक से ना बाहर की तरफ आपको सांस को छोड़ना होता है, ठीक है। और फिर आपको सांस भरना है पूरा अच्छे से, फिर ओम का उच्चारण करना है। सांस भरा, फिर ओम, इस तरीके से आपको सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। फिर अपनी हथेलियों को रब करना है और अपनी आंखों पे लगाना है। फिर दोबारा से रब करके पूरे शरीर पर आपको लगाना है, और फिर प्यारी से स्माइल करते हुए अपनी आंखों को खोल लेना है। और उसके बाद देखो, मेरा इतनी सी एक्सरसाइज में ही इतना पसीना आ गया। ये पसीना आपका फैट लॉस करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये है आज का आपका डाइट प्लान, ये आपको फॉलो करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और इसको आप फॉलो करना। और ये देखो, मेरी इतने खीर भी बन के रेडी हो गई थी। इसमें मैंने जो है शुगर वो मैं कम ही ऐड करती हूँ, शुगर मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। क्योंकि देखो, कभी कभार अगर आप शुगर खाते हो ना तो नुकसान नहीं करेगी। अगर आप डेली सोचो कि मैं दिन में 3 बार चाय पीऊँ, 2 बार चाय पीती हूँ और उसमें मैं शुगर ऐड करती हूँ, या फिर मैं कुछ मीठा खाना पसंद करती हूँ, तो वो चीज़ें थोड़ी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। मीठा थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप ना आराम से वेट लॉस कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो,
धीरे धीरे कम हो जाएगा, बाकी एकदम से तो कम नहीं होगा, धीरे धीरे आप कम कर दो। मैं भी बहुत मतलब मीठा मेरे को बहुत पसंद है, बट वेट लॉस जर्नी में मैंने मीठा बहुत ज़्यादा कम कर दिया। चाय पीने की मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, बट मैं अब कभी कभार पी लेती हूँ, तो मैं गुड़ की ही पीती हूँ। वैसे मेरे को कोई मन नहीं करता कि मैं बैठ के चाय पीऊँ अकेले। अब मेरे साथ में कोई होता है तो मेरा चाय पीने का मन करता है, अदरवाइज़ मैं चाय नहीं पीती हूँ। और ये मैंने खीर बना के खा ली थी और मेरे बच्चों के लिए रात को मैंने खाना बना दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप वेट लॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका कितना वेट लॉस हो गया है अगर आप कर रहे हो तो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वेट लॉस जर्नी आपको कैसी लगी है, और लाइक और कमेंट ज़रूर मुझे करना प्लीज़। तो चलिए कल मिलते हैं डे 15 के व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।